बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। और जैसे कि बहुत ही मुश्किल था ये वाक़या आपको अपडेट करना, क्योंकि ऐसा एक चेहरा हमारे मुआशरे का जिसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझती हूँ इन बातों को सामने लेकर आना होता है। वो बहुत से सवाल जो आप लोग करते हैं कि पसंद की शादियाँ, लड़कियाँ जो घरों से भागती हैं या जिनको बहलाया फुसलाया जाता है, कम उम्र बच्चियाँ, हम क्यों इन केसेस के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त मेहदी अली काज़मी की जो बेटी है उसके बारे में जो हम बात करते हैं, उसकी वजह यह है कि इस तरह के फिर केसेस सामने आते हैं। लिया में पेश आने वाला ये वाक़या जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक नौजवान लड़की सामने आती है और उसके वालिद की तरफ से ये FIR कटवाई जाती है कुछ अफराद के ख़िलाफ़, जिनमें से 2 नामालूम अफराद भी होते हैं। और ये लड़की बताती है कि किस तरह इसको अगवा किया गया रास्ते में और उसके बाद इसको ले जाया गया। इसके साथ कुछ लोगों ने ज़्यादती की, न सिर्फ ज़्यादती की बल्कि बड़ा ही गैर इंसानी फ़ेल किया, जिसको बयान करते हुए भी इंसानियत लरस कर रह जाती है और बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, आप मेरी गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं। जानवरों के साथ कुछ ऐसी वीडियो इसकी बनाई गई और इनको फिर वेबसाइट्स पे उसका कहना है कि अपलोड किया जाता है। और इसके अंदर लड़के और लड़कियां जो है इस गिरोह के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो ना सिर्फ ये कि रास्ते से लोगों को अगवा करते हैं बल्कि बच्चियों को बहला फुसलाकर या शादी का झांसा देकर उन्हें घरों से निकालते हैं और उसके बाद इन लड़कियों के साथ ये सलूक किया जाता है। और ये वीडियोज़ जो है बड़े महंगे दामों जो है वेबसाइट्स के ऊपर लगाई जाती हैं। ये तमाम तफसीलात तो सामने आई थी, लेकिन अब बहुत ही खौफनाक डिटेल्स इस केस में सामने आ रही है। एक शख्स जो है वो सलाखों के पीछे है। मैं कोशिश करूंगी कि उसकी तस्वीर आपको दिखा सकूं थंबनेल पर, लेकिन यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, बार्स के पीछे अगर लोग हों तो वो भी आप चीज़ें नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ इस शख्स का मकरू चेहरा मैं आपको दिखाऊँ जो कि इस काम में शामिल था। लेकिन अभी भी ये कुछ तफसीलात नामुकम्मल हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसी डिटेल्स, क्योंकि देखिए मैंने कुछ पुलिस राय से जो चीज़ें मुझे मालूम हुई है मैं आपको बता देती हूँ कि अभी ये कन्फर्म उनको नहीं है कि लड़की जो बयान दे रही है वो 100% दुरुस्त है कि नहीं है। मैं अब इस पर ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, जो अक्लमंद है वो समझ गए होंगे। हो सकता है मामलात इस तरह से ना हो, लेकिन उस लड़की का ये कहना है कि उसके पास ये तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। तो ये बात जो है ये बहुत ही खौफनाक है। अगर इस तरह की वीडियोज़ मौजूद है तो यकीनन वो सामने भी लाई जाएंगी, उन इदारों को दिखाई जाएंगी और फिर उसके बाद इनके ऊपर जो काम है वो और भी ज़्यादा सख्ती और तेज़ी के साथ होगा। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में 7 अफराद मुलविस हैं, जिनमें से 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया है, बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 खुसूसी टीमें भी बनाई गई। IG जो है उन्होंने 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी। मुतासरा खातून का DNA ले लिया गया, फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। ये तमाम चीज़ें तो हुई हैं। अब मुतासरा लड़की के पास जो वीडियोज़ हैं वो कहा जा रहा है कि वो ली जा रही हैं ताकि हक़ाइक़ जो है उनको सामने लाया जा सके। 7 मुल्ज़िमान के नाम और शक्ल भी लड़की का कहना है कि वो अच्छे से जानती है। उसने रिकॉर्ड करा दिया अपना बयान और मेडिकल के लिए नमूने हासिल करके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों को इस्तेमाल करके बदफेली जो है उससे मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और कुछ तफसीलात में मैं समझ रही हूँ, जो मुझे अभी तक पुलिस राय से मालूम हो रहा है कि थोड़ी सी तब्दीलियां हैं। अब मामला बेसिकली कैसे पेश आया, लड़की के वालिद का बयान सामने आया है, उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये कुछ नई डिटेल्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इस केस में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताती रहूँगी। अब सिटी लिया के ये रिहायशी हैं तजम्मुल हुसैन, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मजिस्ट्रेट की हदायत पर थाना सिटी लिया में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें यह कहा गया कि उनकी हमशीरा को 4 अगस्त को अच्छा माज़रत के साथ ये भाई ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, मैं इसके बाद वालिद का बयान आपको बताती हूँ। अच्छा, भाई ने जो रिपोर्ट कराई उसने कहा कि हमशीरा को 4 अगस्त को 15 मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम ने फ़ोन किया। अच्छा, ये 15 के करीब लोग थे। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये जो मुल्ज़िमान है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, लेकिन जिन मुल्ज़िमान का नाम इसने अभी तक लिखवाया है वो सिर्फ मर्दों के नाम है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि 15 मुल्ज़िमान में से एक ने इनकी हमशीरा को फ़ोन किया और कहा कि अदालत में उसकी पेशी है। जब वो अगले रोज़ अदालत गई तो मालूम हुआ कि कोई पेशी नहीं थी, लिहाजा उसे घर वापसी पर तहसील मेडिकल कॉलेज के करीब से असलहे के जोर पर अगवा किया गया और चौक आजम के इलाके में नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। उसके बाद मुद्दई का कहना है कि मुल्ज़िमान ने उनकी हमशीरा से ज़्यादती की और उसके बाद अब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे होते, लेकिन कुत्तों के बारे में कहा गया कि उससे भी ज़्यादती कराई गई, वीडियोज़ बनवाई गई और इन वीडियोज़ को कुछ वाहियात किस्म की वेबसाइट्स होती हैं उनको फ़रोख्त किया गया, ये फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, अगवा के 3 रोज़ बाद वो कहते हैं कि 8 अगस्त को उन्हें फ़ोन आता है कि वो अपनी बहन की ज़िंदगी अगर चाहते हैं तो 50,000 रुपये दे दें और उन्हें रकम अदा करके अपनी बहन को इस शर्त पर रिहा कराना पड़ा कि वो किसी को नहीं बताएंगे और ना ही पुलिस को इत्तला देंगे, वरना जान से
से मार दिया जाएगा। ठीक है जी, ये तमाम तर तफसीलात। अब हुआ क्या है बेसिकली, पुलिस ने क्या क्या किया है वो ये कह रहे हैं कि जी 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो हमारे इस वक्त गिरफ्तारी में हैं और लड़की के नमूने ले लिए गए हैं, वो लैब की तमाम चीज़ें, ताकि तस्दीक हो सके कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं खातून की तरफ से वो कितने एक सच्चे हैं। अच्छा, अब पुलिस ज़ाहिर सी बात है आला सतह पर पुलिस अफसरान मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी तक खातून की जानिब से मुल्ज़िमान की ज़्यादती और कुत्तों से रेप की बनाई गई वीडियोज़ मौसूल नहीं हुई। ताहम खातून ने बताया है कि उनके पास वो वीडियोज़ मौजूद है जो मुल्ज़िमान ने वेबसाइट पर अपलोड की है। अच्छा, उसके बाद मुतासरा खातून के बारे में ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनकी जानिब से ये तो बताया गया कि उन्हें चौक आज़म से ले जाया गया, मगर उस जगह की तलाश अभी भी जारी है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। इसमें थोड़े से पुलिस को खदशात है कि ये शायद तफसीलात जो हैं ये पूरी तौर पे मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं बताई जा रही। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि मकरू धंधा कब से हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है ये बहुत अहम है जानना कि इसके अंदर कुछ ताकतवर लोग, बासर लोगों की शामिल होने के बारे में कुछ पता लग रहा है कि उनका इसके पीछे कोई बैक है, कोई उनकी सपोर्ट है। क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि जब ये मुकदमा दर्ज कराने जाया जाता है तो ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। 3 दिन तक इसके वालिद जो हैं वो सामने आकर ये मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते रहते हैं, भाई जो हैं इसके, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही होती है। तो उसके पीछे वजह क्या थी? उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ रिपोर्टर्स भाई हैं, कुछ हमारे एंकर पर्सनस हैं, मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। एक हमारे भाई हैं जो कि मेरे साथ काम भी कर चुके हुए हैं दुनिया न्यूज़ में, उमर दराज गोंदल उनका नाम है, और मुझे सुनने में ये आया कि उमर दराज गोंदल की इसके अंदर बड़ी एफर्ट है, विच इज़ वेरी गुड। उमर दराज गोंदल खुद भी बड़े अच्छे एक इंसान है, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, और उन्होंने इस मामले को बहुत उठाया और सोशल मीडिया पर उठाया। मुख्तलिफ और सहाफ़ी भी इसमें शामिल होते चले गए और उसके बाद ये चैनल्स के ऊपर आया, जिसके बाद पुलिस जो है वो मुतहरिक हुई और ये मुकदमा दर्ज भी किया गया और इसके ऊपर काम भी किया गया। सवाल यहाँ पर यह है कि वो कौन से ऐसे लोग थे, कौन सी ऐसी शख्सियात थी, कौन सा ऐसा असर और रसूख था जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा था और ये मामलात जो है ये इतनी सुस्ती का शिकार क्यों हुए। एक और चीज़ जो वालिद का बयान जो एक सर्कुलेट कर रहा है, अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन एक बयान ऐसा सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी जो है उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है हमारे कोई केसेस का शख्साना भी हो सकता है, लेकिन अभी इस बात की मैंने तस्दीक करनी है। जैसे इसकी तस्दीक होगी तो ये मामलात भी मैं आपके सामने रख दूँगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस जो है इनके ऊपर ऐसे थे कि शायद बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया हो और इंटेंसिटी शायद इसकी इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन फिर भी मैं ये कह के इस मामले को डाइल्यूट नहीं करना चाहती, क्योंकि मामला सामने आना चाहिए और अभी लड़की का जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो उसमें चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक लैब टेस्ट से ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई कि आया जानवरों की भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है कि नहीं है। और ख़ास तौर पे वो वीडियोज़ जब सामने आएंगी, क्योंकि लड़की के मुताबिक उसके पास वीडियोज़ है, तो इतना बड़ा क्लेम इंसान जब करता है तो उसके पास कुछ होता ही है मटेरियल, तो वो ये क्लेम करता है। बहुत ही खौफनाक ये सूरत हाल है। और फिर वही कि हमसे सवाल किया जाता है कि भाग कर शादी करने वालों के हम इतने खिलाफ़ क्यों हैं, क्योंकि भाग कर जब शादी कराई जाती हैं कुछ दिनों के बाद इन लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह या फेंक दिया जाता है या फिर इनको फ़रोख्त कर दिया जाता है या इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके पीछे उनके वालिदैन तो खड़े नहीं होते, क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त की वजह से बेचारे चुप हो जाते हैं। लेकिन जब ये मामलात खुलकर सामने आएंगे तो पता लगेगा कि कितने कितने खौफनाक नेटवर्क हैं वो बेनकाब होंगे। और फिर जब हम कहते हैं ना कि कोई गैंग है, ज़हीर नामी एक गैंग है, ज़हीर की वालदा का इसमें बड़ा किरदार है, उसके भाई का बड़ा किरदार है, तो ये सब मिलकर एक गैंग है। और फिर इन सब के कहीं ना कहीं ताने बाने तो मिलते होंगे ना, जो 4 सूबों की पुलिस को उन्होंने नचाया हुआ था और कितने एक वकील इनके केसेस लड़े हैं, कितने एक यूट्यूबर्स उनके लिए खड़े हुए हैं। तो एक शख्स, वो 2 गवाहान और वो जो मौलवी है वो तब से पड़े सड़े हैं जेल में, उनको तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, ना कोई उनका वकील है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ज़हीर के लिए कितने वकील हैं, ये यकीनन कोई नेटवर्क है, कोई तो इनके पुश्त पनाही पर है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।